नमस्कार। मैं सत्या मिश्रा एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने एक नए वक्तव्य के साथ। मेरे आज के वक्तव्य का शीर्षक है प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार एवं उनका समाजशास्त्रीय योगदान। जैसा कि हम सबको विदित है, प्रोफेसर मजूमदार मानव शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके सांस्कृतिक मानव शास्त्र से संबंधित अध्ययन समाज शास्त्र में भी अत्यंत प्रासंगिक एवं उपयोगी हैं। मैंने प्रोफेसर मजूमदार की बायोग्राफी और उनके अकादमिक अवदानों पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है। कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रोफेसर धीरेन्द्र नाथ मजूमदार का जन्म पटना, बिहार में 3 जून 1903 को हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती कुसुम कुमारी था एवं इनके पिता का नाम श्री रेवती मोहन मजूमदार था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा 1922 में पास की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यानी कि स्कूली शिक्षा भी कलकत्ता में ही संपन्न हुई। प्रोफेसर मजूमदार ने 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही परास्नातक की उपाधि अर्जित की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर मजूमदार शरद चंद्र राय, जो कि प्रसिद्ध मानववैज्ञानिक थे और क्षेत्र कार्य में गहरी रुचि रखते थे, उनके संपर्क में आए और एस.सी. राय के संपर्क में ही उन्हें उनकी क्षेत्र कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही प्रेमचंद राय छात्रवृत्ति प्रोफेसर मजूमदार ने प्राप्त किया। 1929 में माउथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके पश्चात 1928 में भारतीय समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय में प्रोफेसर मजूमदार का पदार्पण हुआ। वे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग, जो कि समेकित रूप से संचालित किया जा रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा, दोनों विषय संबद्ध थे, उसमें प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स के व्याख्याता के रूप में प्रवेश लिया। कुछ वर्ष व्याख्याता के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन करने के पश्चात प्रोफेसर मजूमदार 1933 में इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में इन्होंने ए.सी. हेड्डन के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। इनकी शोध उपाधि का शीर्षक था हो अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, यानी कि हो जनजाति पर इनकी पीएचडी थीसिस आधारित थी। प्रोफेसर मजूमदार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ब्रोस्निला मेलिनोस्की, जो कि प्रसिद्ध मानववैज्ञानिक हैं और समाजशास्त्र में भी इनके प्रकार्यवादी सिद्धांत आज भी प्रचलित हैं, उनके संपर्क में आए। साप्ताहिक सेमिनार जो कि ब्रोस्निला मेलिनोस्की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आयोजित किया करते थे, प्रोफेसर मजूमदार की गहरी भागीदारी होती थी। वे उनकी संगोष्ठियां जो जो मेलिनोस्की आयोजित करते थे, उनकी संगोष्ठियों में भाग लिया करते थे। ब्रोस्निला मेलिनोस्की के संपर्क में आने से प्रोफेसर मजूमदार की रुचि दो क्षेत्रों में हुई। एक तो प्रकार्यवाद के क्षेत्र में, उनके अध्ययनों में आजीवन प्रकार्यवाद का प्रभाव दृष्टिगत होता रहा, और दूसरा क्षेत्र कार्य की सूक्ष्मताओं को इन्होंने मेलिनोस्की के संगोष्ठियों के जरिए और उनके संपर्क में आकर जाना। 1936 में रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की फेलोशिप प्राप्त की और इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय संस्कृति पर अपने श्रृंखलाबद्ध व्याख्यान दिए। प्रोफेसर मजूमदार ने वियना में जनजातीय संस्कृति पर भी अपने अनेक वक्तव्य प्रस्तुत किए और 1938-39 में वे वापस स्वदेश आए। लखनऊ विश्वविद्यालय में रहते हुए प्रोफेसर मजूमदार ने 1945 में एथनोग्राफिक एंड फोक कल्चर सोसाइटी
की स्थापना की और यहीं पर मजूमदार ने 1947 में ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का भी प्रारंभ किया। प्रोफेसर मजूमदार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके अध्ययन विविध क्षेत्रों में निष्पादित किए गए थे। सुविधा की दृष्टि से प्रोफेसर मजूमदार के एकेडमिक योगदानों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, इनके मानव शास्त्रीय योगदान या इनके मानव शास्त्रीय अध्ययन। मानव शास्त्रीय अध्ययनों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, भौतिक मानव शास्त्र संबंधी अध्ययन, जो कि 3 क्षेत्रों में किए गए थे। नंबर 1, इनकी सेरोलॉजिकल स्टडीज थी। सेरोलॉजिकल यानी सीरम विज्ञानी अध्ययन, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के रक्त समूह की पहचान हेतु सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, जैविमितीय माप पर आधारित अध्ययन। जैविमितीय अध्ययन के आधार पर या जैविमितीय माप के आधार पर प्रोफेसर मजूमदार ने उत्तर प्रदेश के जातीय संस्तरण का अध्ययन किया, अविभाजित बंगाल और गुजरात में सामाजिक क्रम विन्यास और भारत में प्रजातिक विशिष्टताओं के बीच सहसंबंध का भी अध्ययन निष्पादित किया। भौतिक मानव शास्त्र के अंतर्गत ही इनका तीसरा अध्ययन था पुरातात्विक उत्खननों पर आधारित इनके अध्ययन यानी आर्कियोलॉजिकल स्टडीज। रूपकुंड रहस्य इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें इन्होंने वर्तमान उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित क्षेत्रों का सर्वे किया और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज निष्पादित की। अब हम आते हैं प्रोफेसर मजूमदार के सांस्कृतिक मानव शास्त्र संबंधी अध्ययनों पर। प्रोफेसर मजूमदार के सांस्कृतिक मानव शास्त्र संबंधी जो भी अध्ययन रहे हैं, वे समाज शास्त्र में अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। वे अंतर अनुशासनीय प्रकृति के थे, जिन्हें समाज शास्त्र के शोधार्थी एवं विद्यार्थी आज भी अपने अध्ययनों में प्रयुक्त करते हैं। अपने मानव शास्त्रीय अध्ययनों में प्रोफेसर मजूमदार ने लखनऊ नगर के बालकों का ऑन्टोजेनेटिक अध्ययन भी किया था। अब हम पुनः आते हैं समाज शास्त्रीय अध्ययनों पर, जो कि मूल रूप से सांस्कृतिक मानव शास्त्र से भी संबंधित रहे हैं। प्रोफेसर मजूमदार के अंतर अनुशासनीय प्रकृति के अध्ययनों, जो कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अत्यंत लोकप्रिय हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, ग्रामीण समाज शास्त्र संबंधी अध्ययन या ग्रामीण समुदाय संबंधी अध्ययन, जो कि मानव शास्त्र में भी लोकप्रिय हैं और समाज शास्त्र में भी उतने ही लोकप्रिय हैं। नंबर 2, औद्योगिक समाज शास्त्र संबंधी अध्ययन, जिसके अंतर्गत इन्होंने कानपुर नगर का अध्ययन किया और सोशल कॉन्टूर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिटी नामक पुस्तक प्रकाशित की। और तीसरा इनका आदिम समाजों का अध्ययन था, जो कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों विषयों में समान रूप से प्रसिद्ध रहा है। प्रोफेसर मजूमदार ने ग्रामीण समुदाय संबंधी अध्ययनों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की बख्शी का तालाब तहसील के मुहाना, जो कि गोहाना कला के नाम से आज भी विद्यमान है लखनऊ नगर के समीप, तो मुहाना छद्म नाम से अध्ययन किया था, जिसमें इन्होंने ग्रामीण नगरीय अंतरक्रियाओं का, अंतरग्राम और अंतरजातीय संबंधों का अध्ययन किया था। दूसरा इनका ग्रामीण अध्ययन छोर का एक गांव नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले के दुद्धी तहसील के धनौरा नामक गांव के अध्ययन के आधार पर निष्पादित किया। इस अध्ययन में इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मूल्यांकन किया। इसके अतिरिक्त इनका एक अन्य ग्रामीण अध्ययन प्रसिद्ध है,
जॉन सार बावर, जनजाति बहुल एक गांव का अध्ययन। प्रोफेसर मजूमदार ने आदिम समुदायों के अध्ययन में बिहार के कोल्हन क्षेत्र की हो जनजाति का अध्ययन किया, उत्तर प्रदेश की कोरवा, थारू और खासा जनजाति का अध्ययन किया, मध्य प्रदेश की बस्तर की गोंड, गुजरात के भील जनजाति का अध्ययन किया। प्रोफेसर मजूमदार ने हो और मुंडा जनजातियों के अध्ययन के दौरान बोंगावाद की अवधारणा भी प्रतिपादित की। बोंगावाद एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है जो कि किसी भी सजीव एवं निर्जीव वस्तु में उपस्थित होती है, ऐसा हो और मुंडा जनजाति के व्यक्तियों का मानना था। अब हम प्रोफेसर मजूमदार की बहुआयामी पुस्तकों पर दृष्टिपात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया था, प्रोफेसर मजूमदार के अध्ययन विविधता से युक्त रहे हैं। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें जो कि ग्रामीण अध्ययनों पर आधारित रही हैं या ग्रामीण अध्ययनों के पश्चात इन्होंने प्रकाशित करवाई, वे हैं रूरल प्रोफाइल्स। यह 2 भागों में प्रकाशित की गई। इस पुस्तक में यह पुस्तक संपादित है और इसमें अनेक प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों और मानव वैज्ञानिकों के शोध आलेखों और शोध प्रपत्रों का संकलन किया गया है। दूसरी है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। इसी पुस्तक में प्रोफेसर मजूमदार ने उत्तर प्रदेश के बख्शी का तालाब तहसील के मोहाना यानी गोहाना कला गांव का अध्ययन किया है। इनकी एक अन्य पुस्तक अ विलेज ऑफ द फ्रिंज है और दूसरी पुस्तक है जो कि हिंदी में लिखी गई है, छोर का एक गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील के अध्ययन पर आधारित है। मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि इन्होंने औद्योगिक समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन भी निष्पादित किया है। इनका यह अध्ययन सोशल कॉन्टूर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से प्रकाशित हुआ और यह कानपुर नगर के अध्ययन पर केंद्रित रहा है। आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रोफेसर मजूमदार की उन पुस्तकों की जो कि जनजातीय अध्ययनों से संबंधित रही हैं। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, अ स्टडी इन कल्चरल पैटर्न्स। दूसरी पुस्तक है हिमालयन पोलेंड्री। तीसरी पुस्तक है द फॉर्च्यून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स और चौथी पुस्तक है अफेयर्स ऑफ अ ट्राइब्स। प्रोफेसर मजूमदार ने भारत में जाति प्रजाति का गहन अध्ययन किया है। इनकी अन्य विषयों पर आधारित पुस्तकों की मैंने सूची तैयार की है। इनकी जाति, भारतीय संस्कृति और मनोविज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं और जो कि समाजशास्त्र में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं पर आधारित जो अन्य पुस्तकें हैं वे हैं रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, रेस रियलिटीज इन कल्चरल गुजरात, रेशियल प्रॉब्लम्स इन एशिया और एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि इन्होंने टीएन मजूमदार के साथ मिलकर लिखी है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक आज भी विद्यार्थियों के बीच में अत्यंत लोकप्रिय है। न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विद्यार्थी इस पुस्तक का उल्लेख करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, बल्कि शोधार्थी भी इस पुस्तक को अपने शोध का आधार बनाते हैं। प्रोफेसर मजूमदार की कुछ पुस्तकें हिंदी में भी उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं, जैसे भारतीय संस्कृति के उपादान। नंबर 2, प्राग इतिहास। यह पुस्तक इन्होंने प्रसिद्ध मानव वैज्ञानिक गोपाल सरन के साथ मिलकर लिखी है। और इनकी तीसरी प्रसिद्ध पुस्तक है छोर का एक गांव, जिसके अनुवादक हैं चंद्रभान त्रिपाठी। प्रोफेसर मजूमदार ने अनेक पुस्तकों की रचना की है, जिन्हें हमने
यहाँ पर सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है। यद्यपि इनके लगभग 100 से अधिक शोध प्रपत्र विभिन्न समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के शोध प्रपत्रों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध प्रपत्रों में भी प्रकाशित हुए थे, जिनका ब्यौरा भारतीय समाजशास्त्र और प्रोफेसर डीएन मजूमदार पर लिखी गई पुस्तकों में उपलब्ध है। आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रोफेसर मजूमदार के कुछ अन्य योगदानों पर। प्रोफेसर मजूमदार ने मार्क की अवधारणा प्रतिपादित की। इन्होंने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए MARC यानी मार्क की अवधारणा प्रतिपादित की। M फॉर मैन यानी मानव, A फॉर एरिया यानी क्षेत्र, R फॉर रिसोर्सेज यानी संसाधन और C फॉर कोऑपरेशन यानी सहयोग। इन 4 स्तंभों द्वारा भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है, ऐसा प्रोफेसर मजूमदार का मानना था। अतः भारतीय संस्कृति की आत्मा को समझने हेतु उक्त 4 तत्वों को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रोफेसर मजूमदार की दूसरी एक अन्य अवधारणा थी छोर का एक गांव, विलेज ऑफ द फ्रिंज। इन्होंने विविधता और जटिलता से युक्त भारतीय गांवों के विश्लेषण के लिए छोर का एक गांव की अवधारणा विकसित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने छोर का एक गांव नामक पुस्तक की भूमिका में छोर के एक गांव की 8 विशेषताएं बताई। इनका मानना था कि केवल स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणाएं ही भारतीय समाज शास्त्र या भारतीय समाज को, भारतीय गांव को समझने के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि छोर का एक गांव जैसी अवधारणाओं के माध्यम से भी भारतीय गांव का और भारतीय समाज का अध्ययन किया जा सकता है। प्रोफेसर मजूमदार ने जो छोर का एक गांव की 8 विशेषताएं चिन्हित की हैं, वे बिंदुवार प्रस्तुत करती हूँ। नंबर 1, छोर का एक गांव एक बहुजातीय गांव होता है। नंबर 2, विभिन्न जाति एवं समुदायों के जीवन स्तरों में बहुत अधिक विषमता नहीं होती, अर्थात छोर का एक गांव में सजातीयता या समरूपता पाई जाती है। सापेक्षता। नंबर 3, छोर के एक गांव में क्रमिक एवं मूक सांस्कृतिक आदान प्रदान अधिक संभव होता है। चूंकि प्रोफेसर मजूमदार ने छोर के एक गांव की संकल्पना मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में जो गांव का एक क्लस्टर था, गांव का एक गुच्छा था, जिसमें छोटे छोटे कई सारे जनजातीय बहुल गांव थे, उनका अध्ययन किया था। वो सीमांत क्षेत्र पर बसा हुआ था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की लगभग सीमा पर बसा हुआ क्षेत्र था, या सीमा के समीप का क्षेत्र था। तो वहां पर इन्होंने इस प्रकार के तत्व देखे कि किस तरह से गांव में सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाता है। चौथी विशेषता है छोर के एक गांव में सरकार का नियंत्रण अधिक प्रभावपूर्ण होता है। पांचवी विशेषता है यह प्रवासियों को आकृष्ट करता है, यानी प्रवासी यहाँ पर बसना चाहते हैं या बसने को प्राथमिकता देते हैं। सातवीं विशेषता है सामाजिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक अंतरक्रियाओं में लोगों की उच्च सहभागिता होती है। और आठवीं और अंतिम विशेषता है कबायली क्रमशः प्रवासियों के रीति रिवाजों को अपना लेते हैं और पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जनजातीय बहुल गांव है, जो कि बाहर से आने वाले लोगों का, जो कि वृहद समाज से आए हुए लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके सांस्कृतिक तत्वों को अपना लेते हैं, उनकी प्रथाओं को, उनके रीति रिवाजों को अपना लेते हैं। प्रोफेसर मजूमदार के अध्ययन इससे भी अधिक विविधता से युक्त रहे हैं। उन्होंने अनेक अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य किया, जिन पर मैं फिर कभी दृष्टिपात करूंगी और आपके सम्मुख मैं प्रकट करूंगी या व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। प्रोफेसर मजूमदार के
मानव शास्त्रीय योगदान समाज शास्त्रीय जगत में उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि मानव शास्त्र में लोकप्रिय रहे हैं। आइए अब हम विराम लेते हैं, अपने वक्तव्य को विराम देते हैं और फिर हम उपस्थित होंगे अपने नए प्रस्तुतिकरण के साथ प्रोफेसर मजूमदार की कुछ नई अवधारणाओं को लेकर, जिससे विद्यार्थी अवश्य लाभान्वित होंगे। नमस्कार।